जय गजानन। श्री गजानन महाराज सच्चरित्र हिंदी दोहावली। अध्याय 8। खंडू संकट में घिरे श्री धीरज बंधुआय। देशमुख पाटिल का बैर पुराना होए, गुटबाजी ऐसी जहाँ सुख की होली होए। जैसे मनुष्य शरीर को टीबी रोग सताए, गुटबाजी भी समाज को उसी तरह खा जाए। ताल किनारे एक दिन घटना ऐसी होए, एक दलित पाटिल से खटपट करता होए। अधिकारी था गांव का खंडू जी पाटिल, देशमुखों के जोर पर दलित हुआ गाफिल। मुंहजोरी करने लगा खंडू जी समझाए, छोटे मुंह से बात बड़ी दलिता नहीं सुहाए। मरिया नामक वह दलित फिर भी चुप ना होए, बक बक करता साथ में हाव भाव भी होए। इस विवाद के मूल में छोटी सी तकरार, तहसील चिट्ठी पहुंचाने दलित किया इनकार। गुस्से में खंडू पाटिल डंडा दिया चलाए, हाथ दलित का टूटता गिरा भूमि पर आए। सगे संबंधी दलित के आ पहुंचे तत्काल, देशमुखों के द्वार पर उसको देते डाल। समझा टूटे हाथ का देशमुखों ने हाल, खुरापात सूझी उन्हें फैलाया एक जाल। दलित को लिया साथ में पहुंचे कचहरी जाए, लिखवाई फरियाद वहां हाकिम को उकसाए। गिरफ्तार मुलजिम करो हाकिम हुक्म सुनाए, चर्चा फैली गांव में पाटिल पहुंची जाए। खंडू जी घबराए कर चिंतातुर हो जाए, हाथ पड़ेगी हथकड़ी बेड़ी पैरों माए। इसी गांव से गांव में घूमा जैसे शेर, हवलदार ले जाएगा डाल बेड़ियां पैर। इज्जतदारों को नहीं सहन होता अपमान, इज्जत जाने से भली चली जाए खुद जान। खंडू के बंधु सभी घबराने लग जाए, तभी श्री महाराज की याद उसे आ जाए। महाराज को जाए के सारी बात बताए, देशमुखों की मंडली मुझको कैद कराए। राई सीख भूल को पर्वत दिया बनाए, हवलदार कल आएगा हथकड़ियां पहनाए। इज्जत मेरी बचा लो श्री गजानन महाराज, या फिर इस तलवार से मुझे चीर दो आज। मेरी इज्जत द्रौपदी कौरव देश मुखाए, आप कृष्ण भगवान सम रक्षा करियो आए। अखियन से आंसू बहे खंडू रोता जाए, उसका सब परिवार भी शोक मग्न हो जाए। श्री जी ने पाटिल को छाती लिया लगाए, संकट से घबराए मत शब्दों से समझाए। तुम पाटिलवा देशमुख एक जाति के होए, फिर भी आपस लड़ रहे स्वार्थ कारज दोए। स्वार्थ काजे ही लड़े कौरव पांडव भाई, न्याय दृष्टि से कृष्ण जी पांडव किए सहाय। हस कहे श्री आशीष दे दिल भर डरियो नाए, तुझको बेड़ी ना पड़े दुश्मन जोर लगाए। श्री जी के आशीष से सिद्ध हुए निर्दोष, मुक्त हुए आरोप से संत किए जस घोष। खंडू अनुनय विनय से श्री को संग लिवाए, अपने घर उनको रखे आदर प्रेम जताए। तैलंगी विद्वान को देते श्री जी
करे विचार, शोर मचाए जोर से गलत मंत्र उच्चार। जाग उठे महाराज जी, दे उन्हें फटकार, वैदिक होकर कर रहे गलत वेद उच्चार। मोक्षदायिनी यह विद्या, रखिए इसका मान, रोजगार साधन नहीं, रखो स्वरों का ज्ञान। ऐसा कह करने लगे श्रीमुख मंत्रोच्चार, जस वशिष्ठ गुरु कर रहे स्वयं वेद उच्चार। तैलंगी सुन चकित हुए, मन ही मन भयभीत, दीपक की ना पूछ हो, सूरज हो या उदित। पागल यह ज्ञानी नहीं, स्वयं वेद का रूप, ईश्वर ही साक्षात है, जीवन मुक्त स्वरूप। आज पुराने पुण्य से हम दर्शन पा जाए, श्री से पाकर दक्षिणा बामन वापस जाए। ब्रह्मगीर को गजानना तत्व ज्ञान बतलाए, ख्याति मिले खुश होय वह जो भी दम्भी होय, सच्चे संत गजानना ख्यात पसंद न होय। कृष्णा जी पाटिल थे खंडू जी के भ्रात, मालिक थे एक बाग के वहाँ पधारे नाथ। एक शिवालय बाग में पास वृक्ष था नीम, नीम तले एक ओटला संत हुए आसीन। कृष्णा जी से कह रहे यह भोले का स्थान, नीलकंठ शिव जी यहाँ रमते विराजमान। शिव जी के सानिध्य में यह साधु रह जाए, इसी ओटले पर अगर छत छाया हो जाए। कृष्णा जी ने उसी समय 6 पतरे मंगवाए, तान दिया छप्पर वहाँ महाराज रह जाए। राजा रहता हो जहाँ राजधानी कहलाए, गजानन जिस बाग रहे तीर्थ क्षेत्र बन जाए। तुकाराम और भास्कर भक्त दो ये थे साथ, भोज व्यवस्था का जिम्मा कृष्णा जी के हाथ। भोजन जब तैयार हो श्री जी को जिम्वाए, बाद भोज कृष्णा पाटिल परसादी पा जाए। कुछ गोसाई एक दिन आ पहुँचे उस ठाव, डेरा डाला बाग में नीम वृक्ष की छाव। पाटिल से कहने लगे हम तीर्थवासी, गंगा लेकर जा रहे रामेश्वर काशी। गंगोत्री यमुनोत्री बद्री जी केदार, हिंगलाज गिरनार से तीर्थ भ्रमण अपार। साथ हमारे ब्रह्मगिरी गोसाई महाराज, सबके कहलाए गुरु संतों के सरताज। आज भाग तेरा जगा आए तेरे द्वार, हलवा पूरी भोग हो फिर गांजा आहार। 3 दिवस विश्राम कर चौथे दिन हम जाए, सेवा का अवसर मिले नहीं चूकना भाए। इस पागल अवधूत का तुम पोषण करते, गोसाई को दान करो क्या विचार करते। गर्दभ को तो पालते, गाय मारते लात, मति तेरी मारी गई यह विचार की बात। वेदों का है ज्ञान हम बैरागी गोसाए, श्रवण करोगे ग्रंथ अगर पारायण कर जाए। गोसाई की बात सुन पाटिल जी कह जाए, कल होगी हलवा पूरी आज भाकरी खाए। गांजे की तो बात क्या जितना चाहे पाए, उस पतरे की छाव में शिव जी रहे बसाए। जमात जी में भाकरी और करे विश्राम, सांझ हुई तो ब्रह्मगिरी बाँचे गीता ज्ञान। ब्रह्मगिरी जी अर्थ करे नैनन छिंदति श्लोक, श्लोक निरूपण ठीक नहीं चर्चा करते लोग। पोथी सुन ली अब चले दर्शन गजानन आए,
का सब गुणगान करे, ब्रह्मगिरि खुश नाय। पतरे नीचे खाट पर श्री जी विराजमान, गोसाई पहुँचे वहाँ गांजा चिलम चढ़ान। भास्कर चिलम बना रहे महाराज जी पाए, एक चिनगारी चिलम से गादी पर गिर जाए। नजर किसी की ना पड़ी, पलंग पकड़ी आग, क्षण भर में जलने लगी पलंग लकड़ी साग। कहे भास्कर छोड़िए पलंग सद्गुरुनाथ, आग बुझाने के लिए पानी लाऊं नाथ। मना करे श्री गजानना आगी नहीं बुझाए, आओ बैठो पलंग पर ब्रह्मगिर बुलवाए। तेरे गीता ज्ञान की आज परीक्षा होए, नैनन छिंदति श्लोक का अब प्रायोगिक होए। गोसाई को भास्कर पलंग पर बैठाओ, आदर सहित पलंग पर विराजमान कराओ। श्री की आज्ञा पाय के भास्कर आगे आए, ब्रह्मगिरि का हाथ पकड़ खेचन वह लग जाए। पलंग पकड़ी आग अब जोर पकड़ती जाए, धू धू लपट निकल रही श्री किंचित न हिलाए। संत प्रवर श्री गजानना लीला शतयुग बाद, जस अग्नि के बीच में खड़े भक्त प्रहलाद। ब्रह्मगिर घबराय कर भास्कर से घिघियाए, मैं श्री को जाना नहीं भूल हुई रे भाई। भास्कर ने कुछ ना सुनी, खींच पलंग के पास ले जाकर आगे किया खड़ा गजानन पास। नैनंद हति पावक जैसा तुम समझाए, आओ गोसाई स्वयं सच करके दिखलाए। महाराज की बात सुन गोसाई घबराए, पेट भरन साधु बना हलवा काज गुसाए। क्षमा करे अपराध मम मेरी भूल महान, श्री को मैं पागल कहा करे अभय का दान। उतरे आप पलंग से श्री से विनय करे, वासी सबसे गाँव के कहते डरे डरे। लोक विनंती मान कर उतर गए श्रीमान, पल भर में ही पलंग भी नीचे गिरता आन। ब्रह्मगिरि चरणों गिरा दूर हुआ अभिमान, मलबा की कैसे रहे जब गंगा जल स्नान। उसी रात गोसाई को बोध दिए महाराज, राख लगा बैराग लिया फिर क्यों प्रवचन काज। अनुभव बिना न बोलिए बेमतलब यह बोल, अज्ञानी के बोल दे संस्कृति में विष घोल। हलवा पूरी वास्ते दर दर ना भटकाए, सार नहीं कुछ पाएगा क्यों जिंदगी गवाए। शिष्यों से गायब हुआ ब्रह्मगिरि गोसाई, जले पलंग को देखने आते लोग लुगाई। गण गण गणात बोते बोल जय जय गजानना, राणा है शेगांव के योगी गजानना। श्री हरिहरार्पणमस्तु। शुभं भवतु। 8वां अध्याय समाप्त।